नेहा ने ना ज़्यादा सोचते हुए खुद से आशा की किताब लाने के लिए हाँ कर दी। नेहा आशा से बड़े ही प्यार से पूछती है, मैम, मैं आपकी किताब ले तो आऊँगी, पर मुझे इस कॉलेज में ओल्ड लाइब्रेरी कहाँ पर है ये नहीं पता। आशा अपने प्लान को कामयाब होते देख बड़े ही प्यार से नेहा को ओल्ड लाइब्रेरी का रास्ता बता दिया। कॉलेज में कई छोटी छोटी लाइब्रेरी हर डिपार्टमेंट के लिए थी। वहीं सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ओल्ड लाइब्रेरी थी, जहां पर हर किताब आसानी से मिल जाती थी। ओल्ड लाइब्रेरी में ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स ही जाया करते थे, या फिर जिन्हें अपने रिसर्च वगैरह के लिए मटेरियल पढ़ना होता था। कृति तुरंत नेहा को ओल्ड लाइब्रेरी जाने का रास्ता बता देती है, जिसमें आशा साथ ही साथ कहती है कि मेरी किताब का नाम बताकर मैंने लास्ट शेल्फ के टॉप पर रखी थी। लास्ट रो में ही तुम्हें एक सीढ़ी मिल जाएगी, उसे यूज कर लेना। इसी के साथ आशा कृति की तरफ देखकर अपनी एक दबा देती है। नेहा अपना सिर हाँ में हिला देती है और इसी के साथ ओल्ड लाइब्रेरी वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ती है। नेहा को जाते देख कृति आशा से कहती हैं, हमने इसे भेज तो दिया, पर ये वापस कैसे आएगी। ओल्ड लाइब्रेरी कॉलेज की एडवांस लाइब्रेरी में से एक थी, जिसमें एंट्री लेने के लिए आपको एक आईडी पास की ज़रूरत होती है। आईडी को स्कैन करके अंदर और वापस बाहर आया जाया जा सकता था। अगर कोई स्टूडेंट बिना आईडी के अंदर चला जाता था, तो वापस बाहर आने के लिए उसका स्कैन करा हुआ आईडी होना अनिवार्य होता था। साफ तौर पर अंदर जाना आसान, पर बाहर आने के लिए या तो कोई खुद अंदर आ रहा हो, या लाइब्रेरियन अपने आईडी से डोर खोल सकता था। आशा जानती थी कृति के अंदर हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता था। आशा कहती है, कोई बात नहीं, मुझे इसे बस कुछ देर के लिए अंदर बंद करना है। वैसे भी इसके पास अपना मोबाइल तो है ही, किसी न किसी को बुला ही लेगी। चलो, कॉलेज भी बंद होने वाला है, हमें निकलना चाहिए। नेहा थोड़ी देर परेशान होकर किसी से हेल्प तो ले ही लेगी। कृति भी को सही लगता है और उसके साथ वो और आशा भी अपने अपने घर निकल जाते हैं। कृति इस बात से बिल्कुल भी अनजान कि आशा ने सोच समझकर नेहा की फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने का वेट किया, कि अगर गलती से नेहा किसी को कॉल भी करना चाहे तो ना वो कर सके। नेहा ने अपना मोबाइल फ़ोन रैप वॉक प्रैक्टिस के दौरान डेस्क पर रख दिया था, जिसे आशा ने अपनी चालाकी से उसकी बैटरी ख़त्म होने दिया। वहीं दूसरी तरफ नेहा ओल्ड लाइब्रेरी तक पहुंच गई थी। नेहा ने देखा एक आईडी स्कैनर लगा हुआ था। नेहा अपने सिर पर एक चपात लगाकर कहती है, अरे मैंने तो आशा मैम से आईडी तो मांगी नहीं, अब मैं अंदर कैसे जाऊं। इतना कहकर नेहा थोड़ा सा डोर को पुश करने लगती है और इत्तेफाक से डोर खुल भी जाता है। नेहा ये देखकर खुश हो जाती है और वह तुरंत ही अंदर चली जाती है। लाइब्रेरी को अंदर से देखने पर नेहा की आंखें मानो बाहर निकलने को हों। बेहद बड़ी और शानदार लाइब्रेरी की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा थी। एक राउंड की शेल्फ भूल भुलैया की तरह लगे हुए थे। नेहा एक तरफ से चलते चलते काफ़ी अंदर तक आ जाती है। तभी नेहा को बीच सेंटर पर एक बहुत बड़ा टेबल दिखता है, जिसके आसपास कई चेयर रखी थी। नेहा ने इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी और शानदार लाइब्रेरी नहीं देखी थी। तुरंत बताई गई हुई आशा की किताब ढूंढने लगी। काफ़ी देर बाद उसे लास्ट शेल्फ के ऊपर रखी एक लाइन में उसी नाम की कई किताबें भी मिल जाती हैं। शेल्फ की लंबाई ज़्यादा होने पर नेहा साइड में रखी सीढ़ी सरका लेके आती है। नेहा
जैसे तैसे भारी भरकम सीढ़ी को टिकाकर ऊपर से वो किताब उतार लेती है। सीढ़ी पर चढ़ते हुए और उतरते हुए सीढ़ी काफ़ी फिसल रही थी। नेहा एक गहरी सांस लेकर आशा का काम तो कर देती है और अपने माथे पर हाथ से पसीना जो अभी ऊपर नीचे चढ़ते हुए थोड़ा सा आया था पोंछ लेती है। नेहा किताब को लेकर लाइब्रेरी से जैसे ही डोर खोलने को हुई तो देखती है कि डोर तो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा। नेहा अपनी जान लगाकर कोशिश भी करती है, पर बेचारी को क्या पता था कि लाइब्रेरी में एंट्री के लिए बिना आईडी पास लिए आना तो आसान है, पर जाना नहीं। नेहा इधर उधर देखती है तो उसे लाइब्रेरी नोटिस बोर्ड पर एंट्री एग्जिट के नियम लिखे हुए दिख जाते हैं। नेहा अपने आप से बातें करते हुए सोचती है, मैं भी फिलहाल किसे बुला सकती हूँ जिसके पास आईडी पास भी हो और वो तुरंत मेरी मदद भी करने आ जाए। नेहा अपना मोबाइल झट से निकाल कर जैसे ही कॉल मिलाने के लिए देखती है तो उसका मुंह हैरानी से खुल जाता है, क्योंकि नेहा के फ़ोन पे बस 2% ही बैटरी बची हुई थी। नेहा ओह नो, इसे भी अभी ख़त्म होना था कहकर अपने सिर पर हाथ रख लेती है। नेहा जल्दी से रमन को कॉल मिला देती है, पर उसकी बदकिस्मती रमन का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। ज़्यादा देर न करते हुए नेहा पीहू को कॉल मिलाती है, लेकिन अजीब इत्तेफाक पीहू का फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। नेहा गुस्से में अपने अंदर पीहू को कोसती है। नेहा जानती थी पीहू का फ़ोन ज़्यादा चार्ज कभी भी नहीं रहता था, क्योंकि जब तक पीहू की फ़ोन की बैटरी ख़त्म नहीं होने वाली होती थी, पीहू को याद ही नहीं रहता था कि फ़ोन चार्ज भी करना होता है। तभी अचानक नेहा को पार्थ का चेहरा याद आता है, पर जैसे ही कॉल मिलाने को होती है तो अब मोबाइल पर बैटरी की लाइफ बस 1% ही दिखा रहा था। नेहा की लास्ट होप बस पार्थ था। कैसे भी पार्थ को ये बताना था कि वो यहाँ इस लाइब्रेरी में फंस गई है। नेहा जब भी थोड़ा टेंशन में होती थी अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें करने लगती थी। इस दौरान भी अपने बेस्ट फ्रेंड यानी शिव जी को बता रही थी कि ये वाला कॉल आपको ही मिला के देना होगा और साथ ही साथ मेरी मदद करने के लिए भी आपका कोई दूत भेज देना। अपने शिव जी से बातें करने के बाद नेहा एक बार एक गहरी सांस लेकर पार्थ का नंबर डायल करती है। वो कहते हैं ना, नाम जहाँ का शिव लिया काम तुम्हारा सब हुआ। होता भी कुछ ऐसा ही है। पार्थ की कॉल कनेक्ट हो जाती है, पर एक रिंग जाने पर भी कोई कॉल नहीं उठाता। नेहा को लगने लगा था कि अगर अगली कॉल तक किसी ने नहीं उठाया तो वो खुद से कॉल नहीं कर पाएगी। एक मासूम सा चेहरा बनाकर जैसे ही शिव जी कहती है कि कॉल तुरंत उठ जाता है। नेहा बिना किसी देर किए एक ही सांस में बोल देती है, इमरजेंसी, अभी की अभी मेरी हेल्प करो ओल्ड लाइब्रेरी। नेहा आगे भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर अपने मोबाइल की ब्लैक स्क्रीन देख उसे गुस्से से एकदम घूरने लगती है। नेहा सोचती है, पता नहीं पार्थ ने मेरी कितनी बातें सुनी होगी और अपना हाथ जोड़कर शिवजू को तुरंत कैसे भी करके अपनी मदद मंगवाने के लिए ऑर्डर दे देती है, जैसे शिवजी बस इसी काम के लिए ही तो हैं। दूसरी तरफ फ़ोन उठाने वाला शख्स पार्थ नहीं बल्कि ध्रुव था। पार्थ कॉलेज से आने के बाद बास्केटबॉल खेलने चला गया था, पर अपना फ़ोन वो रूम में ही छोड़ गया था। ध्रुव बस नहा के ही निकला था कि अचानक पार्थ के नंबर पर नेहा की कॉल देखकर पहले तो वो उसे इग्नोर कर देता है, पर उसका दिल ना जाने क्यों कॉल उठाने के लिए मचल रहा था। ध्रुव कॉल उठाकर हेलो कहने ही वाला था कि एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह नेहा सब कह गई थी। जैसे ही ध्रुव के कानों में नेहा की मेरी हेल्प करो सुनाई दिया,
ध्रुव तुरंत वहाँ से निकल पड़ा। ध्रुव जल्दी जल्दी में से ये भी भूल गया कि उसने अपना मोबाइल तक साथ नहीं लिया था। ध्रुव तेजी से कॉलेज में चला जाता है। इस समय रात के 7 बजने वाले थे। कॉलेज के अंदर बस गिनती के गार्ड थे जो नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने वाले गार्ड का वेट करने लगे थे। ध्रुव के लाइब्रेरी साइट पहुंचने के बाद रात 7 बजे के नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ड्यूटी करने लगते हैं। ध्रुव ने कोई एंट्री रजिस्टर या किसी गार्ड को नहीं बताया था, इसलिए रात की शिफ्ट करने वाले गार्ड भी बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी ड्यूटी कॉलेज के मेन गेट के तरफ देने लगते हैं। एक गार्ड धीरे धीरे कॉलेज की बिल्डिंग जहां पर भी बेफालतू लाइट ऑन थी उन्हें मेन पावर हाउस से बंद कर रहा था। ध्रुव को चलते चलते याद आता है कि नेहा ने तो ओल्ड लाइब्रेरी ही फ़ोन पर कहा था। तुरंत भागकर ओल्ड लाइब्रेरी की तरफ आ जाता है। जैसे ही ध्रुव लाइब्रेरी में घुसता है वैसे ही लाइब्रेरी की जलती हुई लाइट भी अचानक बंद हो जाती है। ध्रुव अपने दांत मींचते हुए कहता है, डैम इट। तभी उसे नेहा की लाइब्रेरी हॉल से आवाज़ आने लगती है जो जोर जोर से सीढ़ी से नाराज़गी जता रही थी। नेहा कह रही थी, आपसे ही पूछकर मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया था, अब देखो मुझे कहाँ फंसा दिया, और तो और लाइट को भी भगा दिया। ध्रुव तुरंत नेहा को आवाज़ लगाता है, नेहा कहाँ हो तुम, बाहर आओ। नेहा के कानों में जैसे ही अपना नाम सुनाई देता है तो खुशी से चिल्लाकर कहती है, अरे मैं खुद नहीं आ पाऊँगी, मैं फंस गई हूँ, इधर आओ और मेरी मदद करो। ध्रुव नेहा की आवाज़ का पीछा करता है। इधर उधर देखने पर भी उसे नेहा कहीं भी नहीं दिखाई देती। एक तो ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी, ऊपर से ये लड़की उसे पता नहीं कहाँ से बुला रही थी। ध्रुव फिर पूछता है, अरे मुझे बताओ भी तुम कहाँ पर हो, एक तो वैसे भी इतना अंधेरा है। नेहा तो ध्रुव को पास समझकर धीरे धीरे लास्ट ड्रॉ तक आने को कह देती है। लास्ट ड्रॉ में थोड़ी रोशनी चांद की आ रही थी जिसमें ध्रुव को नेहा दिख जाती है, पर जिस कंडीशन में दिखती है उसमें ध्रुव की भी सांसें अटक जाती हैं। फ्लैशबैक। पात को फ़ोन मिलाने के बाद नेहा इसी कश्मकश में थी कि पात को ओल्ड लाइब्रेरी में होने का सुनाई भी दिया होगा या फिर नहीं। अपने शिवजी से हेल्प मांगकर नेहा सीढ़ी को खिसकाकर उस तरफ ले जाती है जहां पर उसे छोटी सी जालीनुमा खिड़की दिखती है। खिड़की हॉल में काफ़ी ऊपर की तरफ लगी हुई थी जो शायद वेंटिलेशन की वजह से पहले कभी लगवाई होगी। बाकी इस ओल्ड लाइब्रेरी में कमरे ही कमरे और उन कमरों में ढेर सारी किताबें थीं। नेहा जैसे तैसे सीढ़ी को एडजस्ट करके ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाली होती है कि अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है। नेहा तुरंत खिड़की के लोहे वाले जाल को पकड़कर लटक जाती है। आशा जानती थी कि ये वाली सीढ़ी काफ़ी कमज़ोर थी, और तो और उसने फिसलन रोकने वाला रबड़ भी नहीं लगा हुआ था। लाइब्रेरी में कई न्यू सीढ़ियाँ भी थीं जिसे आशा ने पहले ही एक रूम के अंदर चुपके से किसी को कहकर रखवा दी थी। नेहा के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। अगर वो सेल्फ से गिरी तो उसके पैर में चोट या मोच तो ज़रूर आ जाएगी। इस तरफ को वो फ्रेशर कंपटीशन से बाहर भी हो जाएगी और ध्रुव को भी अपने फैसले पर अफसोस होगा। ध्रुव नेहा को ऊपर अपने दोनों हाथों से जाल को पकड़े लटके हुए देखता है। ध्रुव नेहा पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम खुद को कोई सुपर वुमन समझती हो, ऊपर क्यों लटकी हुई हो। नेहा लटके लटके नीचे देखती है। नेहा तो ध्रुव दिखने लगता है। नेहा थोड़ा चिढ़कर कहती है, तुम्हें किसने बुलाया, बात कहाँ है, मैंने तो उसे कॉल किया था।
ध्रुव एक तो पहले नेहा के ऊपर लटके होने से परेशान हो रहा था कि कहीं नेहा अचानक गिरी तो उसे कई फ्रैक्चर्स भी आ सकते हैं। साथ ही ये लड़की अभी भी उससे मदद मांगने के बजाय बात कहाँ है पूछ रही है। ध्रुव की नज़र नीचे गिरी हुई सीढ़ी पर पड़ती है जो काफ़ी जगह से टूट गई थी। ध्रुव को हैरानी होती है, पहली तो नेहा ने ये सीढ़ी क्यों इस्तेमाल करी और दूसरी वो खुद यहाँ क्या करने आई थी। ध्रुव देखता है नेहा का आधा शरीर जाल में अपने हाथ फंसाकर टिका हुआ था। जब सीढ़ी अचानक गिरने वाली होगी तो नेहा ने तुरंत लपक कर खुद को फंसा लिया होगा। ध्रुव अपने आसपास लाइब्रेरी में रखी पोर्टेबल सीढ़ी ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं दिखती। एक तो कमरे में इतना ज़्यादा रोशनी नहीं थी। ध्रुव नेहा से कहता है, देखो मुझे यहाँ आसपास कोई सीढ़ी नहीं मिल रही है। तुम एक काम करो, नीचे जंप करो, मैं तुम्हें कैच कर लूँगा। इतना कहकर ध्रुव नेहा जहाँ लटकी थी उसके बिल्कुल नीचे कैचिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है। नेहा तुरंत बोल पड़ती है, नहीं मैं कोई गेंद थोड़ी हूँ जो तुम मुझे कैच कर लोगे। तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं मुझे गिराकर अपनी रेड फ्लैग वाली रैंकिंग ले ली तो। ध्रुव अब थोड़ा गुस्से में कहता है, देखो नेहा, अगर मुझे तुम्हारी इस वक्त मदद नहीं करनी होती तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता। तुम जल्दी से नीचे जंप करो। नेहा नीचे देखती है तो ध्रुव अभी भी वहीं खड़ा था। नेहा ध्रुव से कहती है, देखो मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। अगर तुमने मुझे नहीं पकड़ा, इसके आगे कुछ कहती इससे पहले ध्रुव बोल पड़ता है, ट्रस्ट मी, मैं वादा करता हूँ मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बात ध्रुव ने काफ़ी ज़्यादा विश्वास से कही थी। ध्रुव की कही इस बात पर नेहा को अपने अंदर एक अजीब से एहसास होने लगा था। नेहा का इधर उधर भागता हुआ दिलो दिमाग एक बारी में ही शांत हो जाता है। नेहा एक गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। नेहा अपनी आंख बंद करके अपने जाल को पकड़े हाथ बस ध्रुव का नाम लेकर कूद जाती है। नेहा, जिसका हमेशा हर परेशानी में शिवजी नाम निकलता था, आज उसके मुंह से अपने आप ही ध्रुव निकल जाता है। नेहा सीधा ध्रुव की बाहों में गिरती है और गिरते ही ध्रुव के कॉलर को कस कर पकड़ लेती है। ध्रुव अपने गोद में समाई नेहा के चेहरे की तरफ देखता है, जिसकी अभी भी डर के कारण आंखें बंद थीं, लेकिन ध्रुव के कॉलर को कस के पकड़े हुए थी। ध्रुव नेहा को अपनी गोद में ही उठाए लाइब्रेरी के सेंटर की तरफ आ जाता है। ध्रुव देखता है कि नेहा ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली हैं, तो थोड़ा नेहा के चेहरे के नज़दीक आके प्यार से फूंक मार देता है। नेहा की अचानक आंखें खुल जाती हैं। ध्रुव की सांस नेहा के पेट में गुदगुदी कर रही थी। नेहा तुरंत अपना हाथ ध्रुव के कॉलर से हटा देती है और तुरंत ध्रुव के गोद में से नीचे उतर जाती है। ध्रुव देखता है कि नेहा अपनी नज़रें नीचे करे जमीन को ही देख रही थी। ध्रुव नेहा का चेहरा अपने हाथों के ऊपर करता है। रूम में बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी, वरना नेहा के गोरे गालों पर ब्लश ध्रुव को भी दिखाई दे देता। उस बेचारी को क्या पता था कि ध्रुव ये हरकत तो कई बार कर चुका था। कि तभी ध्रुव को नेहा का लाइब्रेरी में क्यों आना याद आता है। ध्रुव नेहा का लाइब्रेरी आने और उस पुरानी टूटी हुई सीढ़ी का इस्तेमाल करने का सवाल करता है। नेहा बता देती है कि वो एक किताब ढूंढने के लिए आई थी जो उसे आशा मैम को देनी थी। ध्रुव ये सुनकर ही समझ जाता है कि नेहा को यहाँ पर ट्रैप करना आशा का प्लान होगा ताकि वो फ्रेशर में भाग ना ले सके। ध्रुव उसका ऊपर लटके होने का कारण पूछता है तो नेहा बता देती है
कि वो किसी से मदद मांगने के लिए ऊपर चढ़ी थी। नेहा अपना बैग जल्दी से ढूंढती है और तुरंत दरवाजे की तरफ जाने लगती है। पीछे खड़ा ध्रुव पहले तो नेहा की जल्दी जल्दी बाहर जाने की हड़बड़ाहट देखता है, लेकिन तभी उसके शांत चेहरे पर एक लकीर आ जाती है। ध्रुव के मुंह से जोर से निकलता है, डैम इट। नेहा पलट कर देखती है तो ध्रुव अभी भी उसी जगह खड़ा था। नेहा अपना मुंह बनाकर कहती है, सर क्या आप अपनी आईडी लाकर ये दरवाज़ा खोल देंगे प्लीज़। कि तभी ध्रुव एक गहरी सांस लेकर बिना किसी भाव के साथ कहता है, आई फॉरगेट माई आईडी। नेहा के कानों में जब ये बात पड़ती है तो तुरंत पीछे आकर ध्रुव के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो जाती है। एक गुस्से के साथ अपने दोनों हाथ अपनी कमर में शक्तिमान वाले पोज रखकर ध्रुव से चिढ़कर कहती है, आप यहाँ मुझे बचाने आए थे या फिर खुद फंसने। कि तभी उसे कुछ याद आता है और उसकी आंखों पर तुरंत एक चमक आ जाती है। वो तुरंत ध्रुव से इस बार प्यार से कहती है, सर कोई बात नहीं, अगर आप अपनी आईडी भूल गए हैं तो क्या हुआ, अपने फ़ोन में से अपने किसी भी फ्रेंड को बुला लीजिए। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर बस नेहा के चेहरे की तरफ देखता है, जो उससे अपने सवाल का जवाब सुनने का इंतज़ार कर रही थी। ध्रुव अपनी गर्दन ना में हिला देता है। नेहा कंफ्यूज सी ध्रुव से पूछती है, क्या अभी कोई आपका फ्रेंड नहीं आ सकता। कोई नहीं मेरी फ्रेंड। इससे आगे नेहा कुछ कहती कि ध्रुव बोल पड़ता है, आई फॉरगेट माई फ़ोन। नेहा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। नेहा अब इधर उधर घूम घूम कर अपने शिवजी से कहती है, कि किसको भेजा आपने मेरी मदद करने के लिए, इन्हें तो खुद मदद की ज़रूरत है। नेहा ये बात अपने मन में ही कहना चाह रही थी, पर थोड़े परेशानी में मन में कहने वाली बात उसके जुबान पर आ जाती है। नेहा की खुद के लिए ये सब सुनकर ध्रुव और भी ज़्यादा चिढ़ने लगा था। दरअसल ध्रुव हमेशा से हर काम सोच समझकर बिना किसी गलती के करता था, पर जब नेहा किसी खतरे में हो सकती है ये क्या उसके जहन में आया तो बिना ज़्यादा सोचे बस तुरंत बचाने दौड़ पड़ा। ध्रुव समझ गया था कि आज किसी भी हालत में वो लोग यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। जल्दी जल्दी में ध्रुव ने सिर्फ आईडी फ़ोन बल्कि किसी भी गार्ड तक को बताकर भी नहीं आया था। ध्रुव देखता है नेहा अभी भी बड़बड़ाए जा रही थी। ध्रुव एक बार नेहा को घूर कर देखता है, फिर वो उस तरफ चला जाता है जहाँ कई चेयर रखी हुई थी। ध्रुव उनमें से एक पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद नेहा देखती है कि उसके सामने खड़ा हुआ शख्स अब वहाँ पर नहीं है, तो थोड़ा तेज चिल्लाकर कहती है, अरे सर अब हम क्या करें, हम बाहर कैसे जाएंगे। ध्रुव बैठे बैठे ही कहता है, कल 6 बजे गार्ड से ही ये दरवाज़ा खुलवा लेंगे, तुम्हें इतना क्यों डर लग रहा है, मैं कोई तुम्हें खा थोड़ी ही जाऊंगा। धीरे धीरे समय काफ़ी बीत गया था। नेहा को ज़ोरों से भूख भी लग रही थी। नेहा अपने पेट की तरफ बड़ी ही मासूमियत के साथ देखती है, फिर ध्रुव जहाँ बैठा था उसके पीछे खड़ी हो जाती है। ध्रुव टेबल पर अपना हेड को डाउन किए ही बैठा था। नेहा ध्रुव की शर्ट को थोड़ा पकड़कर हिलाती है। ध्रुव ऊपर सिर करके नेहा को देखता है, जो एक क्यूट से एक्सप्रेशन के साथ खड़ी थी। नेहा ध्रुव से कहती है, मुझे भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं। ध्रुव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो नेहा से कहता है, भूख लगी है तो यहाँ इतनी सारी किताबें तो हैं, जाओ जाके खाओ और अपना ये छोटा सा दिमाग को तेज करो। नेहा गुस्से में अपना मुंह बना लेती है।
नेहा अपने मन में ध्रुव को भला बुरा कहने लगती है, जो ध्रुव भी अच्छे से समझ सकता था। नेहा के बनते बिगड़ते चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर नेहा अचानक थोड़ी तेज आवाज़ में कहती है, अरे नहीं, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ अपना बैग टेबल पर रखकर कुछ जल्दी जल्दी ढूंढने लगती है। नेहा को बैग में एक चॉकलेट भी मिल जाती है। नेहा हमेशा से एक भूखड़ रही है। आज ही ब्रेक टाइम में उसने एक चॉकलेट खरीदी थी। नेहा एक बड़ी सी स्माइल के साथ चॉकलेट को खोलकर खाने लगती है, बिना अपने सामने बैठे शख्स की तरफ देखकर। ध्रुव नेहा को ऐसे बच्चों की तरह चॉकलेट खाने के तरीके को बस देखता ही रह गया। चॉकलेट काफ़ी देर से रखी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो गई थी, जिससे नेहा के होंठों पर भी चॉकलेट लग जाती है। ध्रुव अपना थूक गटक के नेहा के होंठों से अपनी नज़रों को हटा लेता है। अब खाते खाते नेहा को याद आता है कि सामने तो ध्रुव सर भी शायद भूखे हो सकते हैं। वो आए तो उसी को बचाने थे और मैंने उनसे खाने तक के लिए नहीं पूछा। नेहा को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो नेहा बड़ी ही धीमे आवाज़ में कहती है, आई एम सॉरी सर, क्या आपको भी चॉकलेट खानी थी? ध्रुव अपने मन में नेहा के होंठों पर लगी चॉकलेट को इमेजिन करने लगा। उसका सिर अपने आप ही हाँ में हिल गया। नेहा ने जब ये देखा तो ध्रुव के सामने अपनी बची हुई चॉकलेट कर दी। तब जाके ध्रुव अपने ख्यालों से बाहर आया। ध्रुव को खुद के ऊपर ही खींच होने लगी थी कि उसके दिमाग में ये सब क्यों आने लगा था। ध्रुव तुरंत नेहा को मना कर देता है कि वो ऑलरेडी डिनर कर चुका था, जो कि एक सफ़ेद झूठ था। ध्रुव चाह कर रहा था कि नेहा भूखी ही ना रहे, क्योंकि अब लाइब्रेरी तो सुबह ही खुलेगी। एक तरफ पार्थ अपना बास्केटबॉल का गेम खेल कर अपने रूम में आता है तो उसको ध्रुव कहीं भी नहीं दिखता है। अपने बिजनेस के सिलसिले में कई बार ध्रुव घर नहीं आता था। ये सोचकर पार्थ अपने बेड पर जाकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीयू, जो शाम से नेहा के आने का वेट कर रही थी, उसे आशा के कहने पर यह बुलवा दिया गया था कि नेहा आज प्रैक्टिस करके सीनियर मैम के साथ ही रहेगी। पीयू एक दो बार कॉल करके कंफर्म करना चाह रही थी, पर नेहा का फ़ोन हर बार बंद ही आ रहा था। पीयू को लगने लगता है कि शायद देर रात तक इन लोगों की कोई प्रैक्टिस वगैरह होगी पुरानी लाइब्रेरी में। इधर नेहा सोचती है, क्यों ना मैं जल्दी से सो जाऊं, ताकि जल्दी से सुबह हो जाए और मैं यहाँ से बाहर भी निकल जाऊंगी। इधर उधर अपने सोने के लिए जगह नेहा ढूंढने लगती है। एक बड़ी सी टेबल ही उसे सही लगती है अपने सोने के लिए। ध्रुव जहाँ बैठा था उसके बिल्कुल दूसरी तरफ नेहा टेबल पर चढ़कर बैठ जाती है। नेहा अपना बैग अपने साइड में रख कर लेट जाती है। करीब 10 मिनट ही हुए होंगे उसे लेटे हुए कि उसको एक गहरी नींद भी आ जाती है। ध्रुव अपने ख्यालों में ही गुम था कि अचानक उसे रूम में बिल्कुल शांति सी लगने लगती है। वो एक दो बार नेहा का नाम पुकारता है, पर नेहा अब कहाँ ही उसे जवाब देने वाली थी। अब चांद की रोशनी लाइब्रेरी में आने लगी थी और ये अनुमान लगाया जा सकता था कि शायद रात का काफ़ी समय हो गया था। ध्रुव ने भी उसी जगह बस अपना सिर टेबल पर रखकर अपनी आँखों को बंद कर लिया था कि अचानक उसे किसी चीज़ के जोर से गिरने की आवाज़ आती है। ध्रुव तुरंत अपनी चेयर से उठकर नेहा को देखने उसकी तरफ जाता है तो वह देखता है। आगे का भाग हम कल के एपिसोड में देखेंगे। और दोस्तों, आपको क्या लगता है
क्या गिरा हो सकता है? क्या नेहा और ध्रुव के दरमियान पनपने लगेंगी प्यार की शुरुआत? अगर कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने कमेंट इस पर ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि मुझे लगता रहे कि आप सबको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं।